क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। तो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा का जो कंट्रोवर्सी थी वो अभी आजकल तो अलग ही लेवल पे चली गई है। अभी संदीप माहेश्वरी सर ने वीडियो अपलोड किया कल रात में 12 बजे, #स्टॉप विवेक बिंद्रा। सर इस पर मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे 50,000 में। सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। और विवेक बिंद्रा ने पिछली बार सवाल किया था संदीप माहेश्वरी से कि आप जो इमेजेस का 20,000 50,000 रुपये लेते हैं, क्या वो स्कैम नहीं है? और मैं अगर अपने कोर्सेज का 50,000 रुपये लेता हूँ तो वो स्कैम है। तो संदीप सर ने इसका भी जवाब दिया है एकदम अच्छे से। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। और आगे भी लोगों से बोला कि जिसके साथ ये स्कैम हुआ है वो लोग जाके FIR करें, लीगल एक्शन लेने के लिए बोला कि जिसके साथ भी ये स्कैम हुआ है वो लोग जाके FIR करें। मान लेते हैं 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जा करके FIR करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले FIR नहीं करते हैं तो उनको ये सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई RBI ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप FIR नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट, तो उन्हें FIR लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और आगे बोला कि अभी तक तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था डायरेक्टली, लेकिन अब वो इन्वॉल्व हो गए हैं और अब उन्होंने प्लान बनाया है कि अब वो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे और फिर उससे जो भी इनकम होगी 2-3 महीने के अंदर वो उससे एक बेस्ट लॉ फॉर्म को हायर करेंगे इंडिया के। अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं हैं। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? और फिर आगे ये भी बोला कि जिन लोगों के साथ ये स्कीम नहीं हुआ है, अगर वो लोग कुछ करना चाहते हैं स्कीम के खिलाफ, तो उन लोगों को एक काम करना होगा, उन्हें #स्टॉप विवेक बिंद्रा को ट्रेंड कराना होगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह पर ट्रेंड करवाना होगा। अब बात करते हैं बाकी के लोग, जो आप लोग हो। क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए।
हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई।